पुतिन के भारत दौरे से पहले मॉस्को में बहुत अहम मीटिंग हुई है। आज ट्रंप के विशेष दूत से पुतिन की मुलाकात हो रही है। मॉस्को में मिलेंगे स्टीव विटकॉफ और पुतिन, और ये अहम मुलाकात है। विटकॉफ इससे पहले भी जा चुके हैं पुतिन से मुलाकात करने के लिए। एक बार फिर वो वहां पहुंच रहे हैं। क्या वो वहां पर संदेश लेकर पहुंचेंगे और उसके जरिए क्या कोई और रास्ता निकल सकता है आगे का, ये देखना बहुत अहम होगा। यानी इस मुलाकात के बाद क्या जानकारी सामने आती है, रूस क्या जानकारी साझा करता है और विटकॉफ और अमेरिका और ट्रंप क्या कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ट्रंप के दूत जब पुतिन से मिलेंगे तो क्या बात होगी, ये बहुत अहम है। और टाइमिंग देखिए कितनी अहम है, क्योंकि पुतिन को बस 2 दिन पहले बाद अब इंडिया आना है। उससे पहले वो ट्रंप के दूत से मिल रहे हैं। और ट्रंप, पुतिन और इंडिया का क्या ट्रायंगल है हम आपको बताएंगे। लेकिन क्रेमलिन पहुंचे ट्रंप के दूत। आज पुतिन से मीटिंग में क्या होगा समझिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा करेंगे स्टीव विटकॉफ। 19 पॉइंट्स के प्लान पर पुतिन से चर्चा होगी। नेटो सदस्यता की यूक्रेनी मांग पर गतिरोध संभव है। प्रस्ताव में नेटो सदस्यता की मांग पर अड़ा है यूक्रेन। आज ही फ्रंट लाइन पर जाकर ताकत दिखाएंगे पुतिन। तो पुतिन भी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे वो अपने सिग्नल्स दे रहे हैं, जैसे लगता है कि पुतिन ने सोच लिया है या तो माई वे और हाईवे, या तो मेरे शर्तों पर यहां पर समझौता होगा या नहीं होगा। पुतिन विटकॉफ मुलाकात से पहले क्या कहा है ट्रंप ने, वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने विटकॉफ और रूबियो दोनों से बात की है। ट्रंप ने कहा कि विटकॉफ और रूबियो काम कर रहे हैं, सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप हमेशा सकारात्मक दिखाई देते भी हैं, लेकिन होगा क्या, नतीजा निकलेगा इस बैठक के बाद, वो देखना होगा। जेके त्रिपाठी जी, इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ट्रंप एक अलग तरह की कोशिश चाहते हैं रूस के साथ। ये रूस को मजबूती देता है, भारत के हक में है क्या ये, और ज्यादा फिर कि अगर कुछ बेहतर निकल कर आता है इस मुलाकात से भी, जो विटकॉफ की मुलाकात है, और रूस और अमेरिका के संबंध बेहतर होने की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो भारत के लिए सकारात्मक होगा क्या? देखिए, रूस और अमेरिका के संबंध अगर बेहतर होते हैं, होने चाहिए अगर ये समझौता हो जाता है तो अगर ये संबंध बेहतर होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि पहले तो इसमें रूस की ये शर्त होगी कि उसके ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाए जाएं, और अगर सैंक्शंस हटाए जाएंगे तो भारत को रूस से तेल आयात करने में, फर्टिलाइज़र आयात करने में, हथियार लेने में, लोकल करेंसी में ट्रेड करने में, इस सब में बड़ी सुविधा होगी। और अगर रूस से प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो एक चीज़ ये देखिए कि भारत के लिए बहुत मुफीद होगा कि इससे पहले कि अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी जो रूस से निकल चुकी लेकिन सर आए, भारत की कंपनी वहाँ जाए। मनीष, लेकिन क्या ये बहुत दूर की कौड़ी है? क्या ये होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है नियर फ्यूचर में? देखिए, आज जब ट्रंप के सलाहकार प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे तो इसका सीधे सीधे भारत से कनेक्शन है। हम सब ने देखा है कि किस तरह से ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को जबरन घसीटने की कोशिश की। 25% एडिशनल टैरिफ हम दे रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, रूस से तेल खरीदने के नाम पर। तो अगर ये युद्ध बंद होता है तो भारत के लिए फायदे की बात होगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ आएंगे, रक्षा समझौते करेंगे, ट्रंप उससे चिढ़ सकते हैं, और आने वाले समय में भारत के साथ जो अमेरिका की डील है उसको लेकर भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आज ट्रंप के सलाहकार और पुतिन की मीटिंग से भारत का बेहद ताल्लुक है। लेकिन जो दूसरी बात है कि ट्रंप के सलाहकार पुतिन से गए हैं बात करने के लिए ट्रंप के पीस प्रपोजल पर, उस प्रपोजल पर जिसको अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि असली नहीं, वो पुतिन का प्रपोजल है जो ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसको लेकर वो जेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं, जिसको जेलेंस्की और यूरोप मानने को तैयार नहीं है। तो वैसी स्थिति में यूरोप के साथ क्या बात हुई, यूक्रेन के साथ क्या बात हुई, ट्रंप के सलाहकार पुतिन को यह अपडेट देंगे और उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति बनेगी। तो जाहिर है टाइमिंग बेहद खास है पुतिन के भारत दौरे को लेकर, और भारत एक थर्ड पार्टी भले है लेकिन दोनों ही मीटिंग पर, मॉस्को में होने वाली मीटिंग पर भी गहरी नजर रखे हुए है कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। जी हाँ, क्योंकि वो प्रभावित करता है पूरी दुनिया को, वो प्रभावित करता है अमेरिका और रूस के संबंधों को, यूरोप की क्या भूमिका होगी इसको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक और बड़ी खबर हमारे पास है, वो बता देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले गौरव के पास चलते हैं। गौरव जी, देखिए। बिल्कुल सुमेरा, तो देखिए जो बात मनीष कर रहे थे उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं कि भारत का इंटरेस्ट पुतिन और विटकॉफ की इस मुलाकात में, क्योंकि भारत को इस यूक्रेन वॉर की वजह से बिना किसी गलती के या बिना किसी ऐसे काम के जिससे किसी देश को नुकसान पहुंचे 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ झेलना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब पुतिन और मोदी मिल रहे होंगे तो इस पर भी बात होगी। लेकिन मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि आज जो विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात होनी है ये एक आइस ब्रेकर हो सकता है यहां, क्योंकि
अलास्का में दोनों नेता मिल चुके हैं, ट्रंप और पुतिन। उसके बाद बहुत सारी चर्निंग हुई है। एक 28 पॉइंट का पीस प्लान इधर से आया है, 19 पॉइंट का उधर से आया है। क्या कुछ आज पुतिन नरम रुख अपना सकते हैं? देखिए, पुतिन अपने रुख पर जिस दिन उन्होंने युद्ध शुरू किया था, हाँ, उस दिन से लेकर आज तक वो कंसिस्टेंसी पुतिन के मामलों में है। उन्होंने अपने किसी भी बयान को न बदला है और न ही अपनी दिशा को, अपने फोकस को चेंज किया है। Okay. जो कुछ बदला है वो अमेरिका में नेतृत्व बदला है, यूरोप का जो लड़ने की क्षमता थी उसमें कमी आई है, जेलेंस्की को बुरी तरह से एकदम से तोड़ दिया गया है यूक्रेन को। तो विटकॉफ और उन पुतिन की बातचीत में मुझे लगता है कि जरूर कुछ ऐसा आइस ब्रेकर हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए एक शांति का पैगाम हो। और ये शांति का पैगाम हमारे लिए नहीं, एक मिनट जरा पथिक जल्दी से बताइए, आप ये लीजिए और मैप के जरिए बताइए। जो बात कह रहे हैं कि आज जब विटकॉफ और पुतिन मिलेंगे तो एक शांति का पैगाम हो सकता है। ये जो कंट्रीज हैं, क्या इनके लिए दिखाइए जरा, ये जो कंट्रीज हैं इनके लिए क्या पैगाम होगा उस मुलाकात में? पैगाम तो यह है कि जितने सारे फाइटर प्लेन डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग हो रहा है, मतलब यूक्रेन को और भी औजार दिया जा रहा है कि ताकि और अंदर रशिया के वो अटैक कर पाए। ठीक है। दूसरी चीज है, नेटो के बारे में रशिया पहले से एक ही चीज बोल रहा है कि नेटो का विस्तार अगर जब तक बंद नहीं होगा, जंग बंद नहीं होगा। ये इस जंग का जड़ क्या है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन ये जो नेटो का विस्तारवाद है ये पूर्वी तरफ पूरा एक्सपैंड करता हुआ एकदम मतलब ये जो एरिया है ये तो ऑलरेडी रूस के दरवाजे पे आकर नेटो बैठ चुका है, जी। फिनलैंड और स्वीडन पे। ये जो एरिया है यूक्रेन का, यूक्रेन यही तो कह रहा है कि हमें नेटो में शामिल करो। क्या अमेरिका शामिल होगा और क्या रूस शामिल होने देगा? रूस वही कह रहा है कि मैं शामिल होने नहीं दूंगा।